8.4 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब हमें ऐसा लिखना है इन्हें साइन ए कि उसके फार्मूले में कॉट ए, उसका जो भी वैल्यू निकल कर आएगा उसमें कॉट ए दिखेगा। सेम ऐसे ही सेक ए को भी हमें इस प्रकार से लिखना है कि वो कॉट ए के फॉर्म में दिखे। टेन ए को भी इसी प्रकार से लिखना है। तो हम एक काम करेंगे, जो अभी आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, हम उन आइडेंटिटीज़ की मदद लेंगे। तो आप देखेंगे एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें ए ही लिया है तो थीटा की जगह हम ए ही लेंगे। ठीक, एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये जो है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, इसको आपको मालूम है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है हमारा साइन ए का। साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए और आगे यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम एक काम ये कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको यहाँ, क्योंकि जैसा अभी आपको बोल रहे हैं कि साइन ए को हमें इस प्रकार से कॉट ए के फॉर्म में उसको लेकर आना है। तो कॉट तो इसमें दिख ही रहा है हमें, ठीक, साइन आ ही गया है। तो बस हमें इसको क्रॉस करना है और हमारा आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। यदि हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो ये 1 पे तो अंडर रूट का कोई मतलब, रूट का मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ लगा देते हैं रूट। तो इस तरह से हमारा आ गया क्या, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको हमें कैसा, सेक ए को भी हमें कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। तो सेक का फार्मूला कौन सा था, कौन सा आइडेंटिटी में सेक ए दिखता था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो हम देखते हैं, तो अभी तो हमने ये इस आइडेंटिटी का यूज़ किया था। अब नेक्स्ट जब सेक ए की बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया हमारा साइन ए का, साइन ए को आपने कॉट ए के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। सेम इसी प्रकार अब आप लेने वाले हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये ए लिखेंगे यहाँ पर, है ना हम लोग ए। तो क्या करना है, इस बार सेक ए का निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, ये स्क्वायर हटाकर, ठीक, ऐसा लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा और आगे देखते हैं। अब एक काम और करते हैं अपन इसमें, क्योंकि ये टेन ए दिख रहा है, ये हमारा क्या होना चाहिए, कॉट ए के रूप में, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो इसको रेसिप्रोकल जो होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपान कॉट ए। तो इसको हम लिख देते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इस टेन स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देते हैं इसको सेक ए अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में चाहें तो हम सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान, इसको स्क्वायर से हटा सकते हैं क्योंकि कॉट स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं इसको हम कॉट ए। तो इस तरह से आपने देखा ये वाला भी हमारा जो सेक ए है उसको भी हम लोगों ने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉट के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ साइन ए को भी हम लोगों ने कैसा लिख दिया था, कॉट के फॉर्म में लिख दिया था। अब टेन ए को लिखना है सेम इसी प्रकार। तो टेन ए का तो हमें मालूम है कि इसका जो रेसिप्रोकल जो होता है 1 अपान कॉट ए, ठीक। तो टेन ए को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरह से आपने
साइन ए को ये लिखा कॉट ए के फॉर्म में, सेक ए को आपने यहाँ लिख दिया और टेन ए को आपने यहाँ लिख दिया। इसकी एक अल्टरनेटिव मेथड भी होती है और आसान तरीका भी हो सकता है, शायद आपको लगेगा, तो उसको भी करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और हम मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, और तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बना लिया, और इसमें चूंकि कॉट ए के बारे में, मतलब एंगल ए जो होता है वो न्यून कोण, तो ए को हमने यहाँ बना लिया, ए बी और सी। कॉट ए का जो फार्मूला होता है हमारा, कॉट ए के फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें ये देखना पड़ेगा, यदि ये एंगल है हमारा तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हमारा इसके ठीक 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, यदि इसके अपान में ऐसा 1 कर दें, इसके अपान में 1 तो किया जा सकता है, कॉट ए लिखा हुआ है तो उसके अपान में 1 माना जा सकता है। अब आप देखिएगा, कॉट ए को यदि अगर यहां देखा जाए, बेस के बराबर कौन हो रहा है, कॉट ए। यदि इन रेशियो को देखा जाए तो बेस हमारा किसके बराबर हो रहा है, कॉट ए के। परपेंडिकुलर किसके बराबर हो रहा है, 1 के। मतलब ये बेस है तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए, ठीक। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 1 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब आप देखिएगा, बेस कितना है हमारा, कॉट ए, परपेंडिकुलर कितना है, 1। हाइपोटेनियस यदि हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो साइन ए सेक के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही हम करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो देखिएगा क्या आएगा, हाइपोटेनियस का होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है निकालना है भाई हमें, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, बेस कितना है कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से h का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, h का वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपने हाइपोटेनियस निकाल लिया, कितना निकल कर आया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको बेस मालूम है कॉट ए, परपेंडिकुलर मालूम है 1, और ये हाइपोटेनियस आपको पता चल गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा 1, हाइपोटेनियस क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो साइन ए निकल गया आसानी से हमारा। अब आपको क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए, सेक ए का फार्मूला क्या होगा हमारा, हमारा फार्मूला होता है, ये जस्ट हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 1 रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बेस कितना दिया हुआ है आपको कॉट ए, तो आ गया यहाँ कॉट ए। सेम इसी प्रकार हम अब टेन ए को निकालेंगे। तो टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ। बेस कितना दिया हुआ है कॉट ए, तो ये कॉट ए आ गया। तो इस तरह से इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।